तब मैं आपको गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं पहले, उसके बाद हम भगवान के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। आइए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन 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 यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय
कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोविंद 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 जय राधा मदन मोहन 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 जय राधा मदन निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। दोनों तरह से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से एक की भी अगर अस्वस्थता हो गई तो भजन करना बड़ा असंभव होगा। ठीक, तो आइए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह हाथै कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। यानी कि चित्त में सिद्धांतों को, तत्वों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। यदि कृष्ण कथा के विषय में जानना है तो सिद्धांतों को, तत्वों को जानने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। रस बहुत ज़रूरी है भक्ति में, रस होना ज़रूरी है। रस नहीं होगा तो भक्ति, परंतु उसके साथ साथ तत्व का नींव होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि तत्वों की नींव के ऊपर रस का महल खड़ा किया जाए तो वो रस का महल कभी ढहेगा नहीं। सिर्फ रसिक हो जाएंगे तो सहजिया होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं, और सिर्फ
तत्व ही तत्व होंगे तो भक्ति भी रुखी सुखी हो जाएगी। तो इसलिए दोनों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत सुंदर श्लोक है विष्णु पुराण में, अयम ही भगवान दृष्टः कीर्तितः संस्मृत द्वेषानुबंधेन आप्यखिलम सुर असुरादि दुर्लभम फलम प्रयच्छति किमुत सम्यक भक्तिमताम इति। यदि कोई भगवान का द्वेष पूर्वक भी उनका श्रवण करता है, कीर्तन करता है या स्मरण करता है, तो भी सुर असुरों को जो प्राप्त होने के लिए जो दुर्लभ फल है, वो फल यानी मोक्ष आदि भी उन्हें भगवान प्रदान कर देते हैं। और जिसने अतः जो संपूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में जो व्यक्ति शरणागत होकर उनका भजन करता है, प्रीतिपूर्वक होकर जो उनका भजन करता है, तो उसके विषय में तो क्या कहा जाए। ठीक इसी प्रकार से चलते हैं हम ब्रजमंडल धाम में, जहाँ पर श्री यशोदा जी और अन्य गोपियाँ आदि भगवान की सेवा करती हैं प्रीतिपूर्वक, अपना सब कुछ न्यौछावर करके, उन्हें अपना प्राण धन मानते हुए। किसी के अधोक्षज है ना भगवान, यानी इन इंद्रियों के द्वारा समझे नहीं जाते, परे हैं भगवान, इन इंद्रियों की पकड़ से परे हैं, इसलिए वो अधोक्षज कहे जाते हैं। अक्षज यानी जो हमारी इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आ जाए, अधोक्षज जो हमारी इंद्रियों से परे हो, जो हमें हमारे इंद्रियों के पकड़ में ना हो। तो ऐसे भगवान भी जिनके चरण कमलों की धूल को मस्तक पर धारण करते हैं सुर नर मुनि इत्यादि, जो अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, ऐसे मुनि भी भगवान को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे भगवान के ऐसे भगवान के जो बाबा हैं, नंद बाबा, उनके जो चरण पादुका हैं, उन्हें भगवान अपने सर पे ढोते हैं, ऐसे भगवान। तो बताइए, तो सोचिए, भगवान और भक्तों के बीच का जो ये आपस में रसों का आदान प्रदान है, ये बहुत ही महिमामय है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें सुनता है या उसका कीर्तन करता है और साथ ही साथ उसका स्मरण भी करता है, तो उसके चित्त की जितने भी मैल है वो अपने आप दूर हो जाते हैं। उसे स्वयं दूर करने की आवश्यकता नहीं है। कहा भी जाता है कि जो भक्त होते हैं उन्हें पहले अपने हृदय को साफ़ करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले वो अपना हृदय साफ़ करे, उसके बाद वो भगवत भक्ति शुरू करे। ऐसा नहीं है। शरणागति का जो पहला स्टेप है वो है अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी कि सबसे पहले अनुकूल को स्वीकार करना पड़ेगा, उसका संकल्प लेना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, अपने जीवन में अनुकूल, जो भक्ति के अनुकूल है उसको धारण करना पड़ेगा, उसके बाद प्रतिकूल का वर्जन होगा। यानी पहले भगवान हृदय के अंदर आएंगे, उसके बाद हमारे हृदय से जितने भी कलुषित है, कलयुगी जो मैल है, वो सारा जाएगा भगवान के आने पर। क्योंकि भगवान को सूर्य समान कहा जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अंधकार जाएगा तो सूर्य आएगा, सूर्य के आते ही अंधकार अपने आप चला गया। उसी प्रकार से भगवान के हृदय में स्फुरित होते ही हृदय में जो कलुषित रूपी अंधकार है, जो कलयुग के जो अवगुण हमारे हृदय में बसे हुए हैं, जन्मों जन्मों के जो पाप हमारे हृदय में हैं, वो अपने आप दूरीभूत हो जाते हैं। इसलिए हरिनाम जो भी हरिनाम करता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया है शिक्षा अष्टकम में कि चेतो दर्पण मार्जनम, यानी सबसे पहले उसके चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। तो इस प्रकार से भगवान की लीला कथाएं बहुत ही परम शुद्ध हैं और सुनने वाले को भी शुद्धता प्रदान करते हैं। तो आइए, कल हमने थोड़ा सा पूतना वध के विषय में जो परसों सुना था उसके बारे में थोड़ा सा कल हमने जाना था। उसके बाद हमने शकटासुर का उद्धार और तृणावत का उद्धार, इसके विषय में भी पढ़ा था। और भगवान ने बाल लीलाओं में छोटी छोटी जो बहुत सुमधुर जो लीलाएं की हैं गोपियों का आनंद का वर्धन करने के लिए, उसको भी हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान छोटे छोटे जो बालक होते थे, सोए हुए बालक, उनको चिकोटी काट कर भाग जाया करते थे और दही के जो भांड होते थे उनको फोड़ दिया करते थे, उसमें से दूध, दही, मक्खन आदि बहता
था और बंदरों इत्यादि को बांट दिया करते थे, जो राम अवतार में जो बंदर थे। तो इस प्रकार से भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हुई। उसके बाद भगवान ने मृद भक्षण लीला की थी। मृत यानी मिट्टी का भक्षण करने की लीला की थी, उसे खाया था। वस्तुतः सामान्यतः देखा जाता है कि छोटे छोटे शिशु भी मिट्टी खाते हैं, लेकिन उनके मिट्टी खाने में और भगवान के मिट्टी खाने में बहुत अंतर है। एक श्लोक है जो रूप गोस्वामी जी ने स्तव माला में कहा है, राम प्रकटीकृत मृद भक्षण जननी समुख धृत भय लक्षण मुख पट दर्शित निखिल चराचर गोपेश सुत मई मुदमाचर। यानी राम प्रकटीकृत मृद भक्षण, राम के सामने, बलराम के सामने भगवान कृष्ण ने मिट्टी का भक्षण किया तो उन्होंने माता यशोदा से शिकायत कर दी। उनके सखा लोग भी साथ में थे। बलराम जी ने और उनके सखाओं ने माता यशोदा से ये शिकायत कर दी कि आपका जो पुत्र है, जो कन्हैया है कृष्ण, वो मिट्टी खा रहा है। जननी सम्मुख धृत भय लक्षण, जननी यानी यशोदा माता के सामने भय उत्पन्न हो गया कृष्ण के हृदय में। माता ने कहा, यदि तुमने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने कहा, नहीं माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो माता ने कहा, मुख पट दर्शित निखिल चराचर, अपने मुख को खोल के दिखाओ। ऐसा भगवान ने यहाँ पर कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। बाहरी तौर पे से देखा जाता है कि भगवान ने मिट्टी खाई थी, परंतु भगवान कहते हैं यहाँ पर कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। ऐसा क्यों? इसके दो कारण बताए गए हैं शास्त्रों में। पहला ये कि ताड़न भयान मिथ्योक्ति वात्सल्य रस पोषिका, यानी ताड़न भय, माता के गुस्से से, भय की वजह से मिथ्योक्ति, उन्होंने मिथ्या वचन कह डाले माता के भय के कारण। देखिए, जिनसे सारा चर अचर, सारा जगत भयभीत रहता है, काल से भयभीत रहते हैं ना, हम भी हमेशा, चाहे चर प्राणी हो या अचर प्राणी हो, हर कोई काल से भयभीत रहता है, अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि काल तो मैं हूँ। तो जिनसे काल भी भयभीत हो जाता है, स्वयं काल तो वो है ही, लेकिन जो यमराज हैं वो भी उनसे भयभीत रहते हैं। ऐसे काल को भयभीत कर देने वाले भगवान यशोदा मैया से भयभीत रहते हैं। उनके भय से मिथ्योक्ति, मिथ्या वचन कह डाले कि नहीं माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता कहती हैं, लेकिन तुम्हारे जो इस सखा हैं ये तो कह रहे हैं। बोले सखा सारे झूठ बोल रहे हैं। बोले और बलराम, दाऊ भी तो सच बोल रहे हैं, दाऊ तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो माता कहती हैं कि दिखाओ। तो भगवान का एक गुण है सत्य संकल्प। भगवान जो कुछ भी संकल्प लेते हैं वो सत्य हो जाता है, या जो कुछ भी भगवान कहते हैं वो सत्य हो जाता है। भगवद गीता में भगवान ने इतनी सारी वाणियाँ कही हैं, वो सब कुछ सत्य हैं। यदि कोई उनका भजन करता है तो सच में उस सभी धर्मों को छोड़कर जो भजन करता है वो सच में सारे पापों से मुक्त होता है। ऐसा भगवान भगवद गीता में भगवान ने कई जगह कहा है कि मेरे धाम को भी प्राप्त होता है। तो भगवान की वाणी सत्य संकल्प है, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। कारण ये कि भगवान के उदर में सारा जगत है हुआ है। पृथ्वी भी भगवान के उदर में समाई है, मुख में समाई हुई है। तो जो मिट्टी, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सब कुछ भगवान के अंदर है, सब कुछ। तो जो अपने ही अंदर है और भगवान अगर से बाहर से उठाकर खा रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है कि भगवान ने झूठ कहा है, वो तो उनके अंदर ही है ना। तो भगवान की ही चीज भगवान खा रहे हैं, तो भगवान ने झूठ नहीं कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, वो तो अंदर पहले से ही मौजूद है। इसलिए भगवान ने यहाँ झूठ नहीं कहा, सत्य संकल्प कहा है। ये हमारे ये जीव गोस्वामी पाद बताते हैं। आगे जब माता कहती हैं कि मुख पट दर्शित निखिल चराचर, जैसे ही मुंह खोलने को कहती हैं तो मुख का पट खुलवाती हैं तो देखती हैं कि निखिल चराचर, पूरा ब्रह्मांड उनके मुखमंडल में समाया हुआ है। गोपेश सुत मई मुदमाचर, और इस प्रकार जब देखती हैं वो गोपी तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं, सोचने लगती हैं कि क्या मैं ये स्वप्न देख रही हूँ या ये सत्य है, या ये भगवान की किसी प्रकार की माया शक्ति का प्रभाव है मुझ पर।
या फिर इसे फिर से कुछ किसी का साया पड़ गया है। इस प्रकार से जब वो देखती हैं तो मुंह के अंदर देखती हैं और उस समय ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होता है तो वो उनसे प्रार्थना करती हैं भगवान से, नारायण समझकर उनसे प्रार्थना करती हैं। और जब प्रार्थना करते हैं उसके बाद भगवान की जो योग माया शक्ति है वो उन्हें भ्रमित कर देती है और सब कुछ भुला देती है। इसका कारण ये था कि यदि योग माया ऐसा ना करे तो भगवान उस वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि देवकी और वसुदेव के सामने जब भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए थे तो देवकी वसुदेव को पता है कि भगवान है, कंस का वध करने आए हैं, तो उनके सामने ऐश्वर्य एक बुद्धि आ जाती है, वो उतना खुलकर प्रेम भगवान को नहीं दे पाते। ऐसा नहीं कि उनके प्रेम में किसी प्रकार की कमी है, लेकिन उनकी ऐश्वर्य बुद्धि आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी का पुत्र प्रधानमंत्री पद पर है, जब जब वो अपने पुत्र को प्रधानमंत्री के पद पर, यानी उस समय जब वो कोई भाषण वगैरह दे रहे हैं उस समय खड़े हैं, तब भी वो उनकी माता ही है, लेकिन परंतु वो जानती हैं कि अभी वो समय नहीं है कि वो उन्हें उस तरीके का प्रेम, वात्सल्य प्रेम दे पाए, है ना। माता का प्रेम है, परंतु क्या है, एक संकोच है अपने पुत्र को प्रेम देने में उस समय। लेकिन वही पुत्र अगर उस पद से हटकर घर पर आता है, अपनी माता के पास आकर बैठता है, तो माता उसको वही वात्सल्य प्रेम प्रदान करती हैं। तो इसी प्रकार से योग माया ने उनके मन को, उनके बुद्धि को भ्रमित कर दिया और भगवान की जो वात्सल्य लीला चल रही थी उसे एज इट इज फिर से कर दिया। यशोदा मैया ने फिर से उनको झाड़ फूक आदि किया और उन्हें उठाकर ले गई। तो इस प्रकार भगवान ने मृत भक्षण लीला की थी। तो इस पर परीक्षित महाराज बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि हे प्रभु, ये बताइए कि जो नंद बाबा हैं और जो यशोदा मैया हैं, उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे कि उन्हें प्रेम सिद्धि प्राप्त हुई। ये किसी को प्राप्त नहीं होती, बहुत बिरले। और ये जो नंद बाबा हैं, जो यशोदा मैया, ये तो भगवान के नित्य माता पिता हैं। तो वो ऐसा पूछते हैं हमारे लिए, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, कि ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जो इन्हें प्रेम सिद्धि प्राप्त हुई। बताएंगे तभी तो हम भी इस प्रकार के प्रेम के लिए कुछ प्रयास करेंगे ना। तो हमारे लिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा उन्होंने कार्य किया जिसकी वजह से उन्हें प्रेम सिद्धि प्राप्त हुई। जो साधारण जीवात्मा है कि वो भी ऐसा कार्य करे कि उन्हें भी प्रेम सिद्धि प्राप्त हो जाए। नंद बाबा और यशोदा मैया कोई और नहीं बन सकता, क्योंकि उनके नित्य माता पिता हैं, परंतु उनके अनुगत्य में रहते हुए भगवान के साथ वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान जरूर हो सकता है। उनके अनुगत्य में रहते हुए नंद बाबा यशोदा मैया कोई नहीं बन सकता, नित्य गोपियां कोई नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन उनके अनुगत्य में रहते हुए ललिता सखी, विशाखा सखी, ये कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनके अनुगत्य में रहते हुए भजन कर किया जो जाता है उसे ही रागानुगा भजन कहा जाता है। तो तब जो सुखदेव गोस्वामी पाद हैं वो ये बताते हैं कि जो ये माता यशोदा और जो नंद बाबा हैं, ये पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे। द्रोण का अर्थ होता है पर्वत और धरा का अर्थ है पृथ्वी। तो द्रोण और धरा थे। तो बताते हैं कि इन्होंने बहुत तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें कहा कि जाओ आप धराधाम पर जाओ और वहां पर धन का प्रचार प्रसार करो आदि, तो उस समय इन्होंने यहाँ आकर तपस्या की थी। जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और नारायण जब इनके सम्मुख खड़े हुए तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें ना आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो और उससे हम वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान कर पाए, अपने पुत्र जैसा प्रेम दे पाए। तो बोले मेरे जैसा तो इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। असमूढ़, भगवान के एक शब्द यूज किया था, असमूढ़, यानी उनसे बढ़कर और कोई नहीं है और उनके बराबर भी कोई नहीं है। जो कोई भी है उनसे नीचे ही है। तो भगवान ने कहा मुझसे, मेरे बराबर का या मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो मुझे ही अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र रूप में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार उन्होंने उनका इतिहास कहा द्रोण और धरा का। आगे हम चलते हैं। ये उखल लीला पे, जब भगवान को उखल से बांधा गया था। एक दिन माता यशोदा सोचती हैं बैठकर कि जो मेरा कान्हा है ये
आस पड़ोस में जाके गोपियों के घर से माखन चुराता है। मुझे लगता है कि हमारे घर का माखन दही अच्छा नहीं होता। ये जो नौकरानियां हैं, जो काम करने वाली दासियां हैं, ये ठीक से माखन नहीं बनाती हैं। अब मैं अपने हाथों से प्रेम सहित होकर माखन बनाऊंगी। तो जिस दिन माता ऐसा सोचती हैं, जिस दिन बनाने की सोचती हैं, उस दिन दिवाली का दिन था। ऐसा श्री विश्वनाथ चतुर्थी पाद जी ने टीका की है कि दिवाली वाले दिन माता यशोदा सोचती हैं कि मैं अपने कान्हा के लिए अच्छा सुगंधित और बहुत ही मीठा जो दही मक्खन है वो निकालूंगी और उन्हें उसे खिलाऊंगी, ताकि वो औरों के घर से चुरा चुरा कर ना खाए। तो ऐसा सोचकर जो माता यशोदा है दिवाली वाले दिन सबको छुट्टी दे देती हैं, जैसा कि होता भी है नॉर्मली घरों में, जो सर्वेंट होते हैं किसी त्योहार पर छुट्टी पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही माता यशोदा भी करती हैं, सबको छुट्टी दे देती हैं और स्वयं अपने हाथों से ऐसी गायों को चुनकर 9 लाख गायों में से भी कुछ ऐसी गायें निकालती हैं जो गायें बहुत ही सुगंधित घास आदि खाती हैं, और ऐसी घास खाकर वो इतना मीठा और अमृत समान दूध प्रदान करती हैं जिसे खाकर व्यक्ति हृष्ट पुष्ट और उसका मन भी परम आनंदित हो जाता है। तो माता यशोदा इस तरह से दही मथ रही थी। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे पलंग पर, और पलंग पर सोने माता यशोदा उस समय गा रही थी, भगवान की लीला कथाओं का कीर्तन कर रही थी। कैसे कीर्तन कर रही थी? जब वो दही मथ रही थी तो दही मथते हुए उनके हाथों में जो कंगन उन्होंने पहने थे वो आपस में टकरा रहे थे, और ऐसा लग रहा था मानो कि करताल बज रही हो, आपस में करताल की आवाज निकल रही थी। और जो जिसमें वो दही मथ रही थी उस बर्तन में इस तरह से हिलाते हैं ना, उसको आगे पीछे हिलाते हैं तो उसमें से आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था सुनने में जैसे वो मृदंग बजा रहे हो और आवाज निकल रही हो धिक तान इस तरीके से। और माता यशोदा कीर्तन कर रही थी गोविंद दामोदर माधवेति। तो माता यशोदा बहुत खोई हुई थी भगवान की बाल्य लीलाओं में, भगवान के सुंदर रूप में इतनी मग्न हो गई थी कि अपने बच्चे का रोना भी उन्हें सुनाई नहीं दिया। भगवान कृष्ण बड़ी मुश्किल से जब उनकी नींद खुलती है माता की आवाज से और दही मंथन की आवाज से, तो भगवान कृष्ण उस पलंग पर से बड़ी मुश्किल से उतरते हैं नीचे। देखिए इतने बड़े बड़े असुरों को मार देने वाले भगवान पलंग से नीचे उतरने में भी उन्हें कितनी दिक्कत हो रही है। भगवान की लीलाएं जो हैं, वैष्णव और भगवान की लीला को जब भगवान कृष्ण पलंग से बड़ी मुश्किल से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है कि माता यशोदा का हाथ पकड़ लेते हैं, और माता यशोदा अचानक से देखती हैं कि मेरा हाथ पकड़ा है किसने, तो वो एकदम से आंखें खोलती हैं और देखती हैं कि कृष्ण सामने खड़े हैं, और बड़े प्रेम से दही मंथन उस समय छोड़कर कृष्ण को अपनी गोद में लेती हैं और उन्हें दुग्ध पान कराने लगती हैं। माता यशोदा कृष्ण को दुग्ध पान करा रहे हैं, उनके माथे पर हाथ फेर रही हैं और उन्हें प्रेम से निहार रही हैं। तभी अचानक माता की नजर पड़ती है सामने रखे चूल्हे चूल्हे पर, जिसमें माता ने दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। दूध दूध का ये भाव है, हमारे आचार्य गण बताते हैं कि उस समय दूध का ये भाव था कि माता यशोदा का जो दूध है कृष्ण पान कर रहे हैं। कृष्ण का उदर इतना बड़ा है कि भरता नहीं, और माता यशोदा के स्तनों में से निकला दुग्ध ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो दोनों तो प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं, तो हमारे तो जो चूल्हे पर रखा दूध है तो हमारा क्या कार्य है, ऐसा दूध अपने मन में विचार करता है, ऐसी उसकी भावना होती है। तो ऐसी भावना के कारण वो कहता है जब मैं भगवान के लिए कार्य ही ना हो पाऊं, किसी कारण भगवान की सेवा में मैं लग ही ना पाऊं, तो मेरा जीवन बेकार है। मेरे जीवन को इसे तो जल कर मर जाना चाहिए। यदि ये भगवान की सेवा, देखिए जो छोटा हरिदास था, भगवान ने जब उसने अपराध किया था भक्ति के प्रति, तो भगवान ने ये कहकर उनका बहिष्कार कर दिया था कि स्त्री संग बहुत ही खतरनाक होता है, और उनका बहिष्कार कर दिया था। बहुत मनाने पर भी चैतन्य महाप्रभु नहीं माने थे। बार बार जो क्या नाम है उनका, सौ से क्या, स्वरूप दामोदर जी,
स्वरूप दामोदर जी और बाकी अन्य पार्षद समझा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को कि इन्हें क्षमा कर दीजिए, परंतु उसके बाद भी चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। जबकि छोटे हरिदास का वस्तुतः कोई दोष नहीं था, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया था। हमें शिक्षा देने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात कहते हैं कि जिस स्त्री के घर वो चावल की भिक्षा मांगने गए थे, वो स्त्री बहुत वृद्ध थी। तो मालती मालती देवी नाम था उनका शायद, तो बहुत वृद्ध थी। तो उस पर किस प्रकार की वो नजर डालेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भक्ति में ये बहुत बड़ा अपराध होता है, चैतन्य महाप्रभु ने उनका बहिष्कार कर दिया था। बहुत समझाने पर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर अब तुम मुझे ज्यादा समझाओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो देखिए, उस समय छोटा हरिदास ठाकुर ने कहा कि जो शरीर भगवान की सेवा में ना लग पाए, उस शरीर का मर जाना ही बेहतर है, उसका त्याग कर देना ही बेहतर है। तो छोटे हरिदास ने समुद्र में जाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी प्रकार से ये जो दूध है, ये भी चूल्हे में रखा हुआ दूध, ये भावना कर रहा है कि भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय है। सूखी लकड़ी भी अगर हो ना धाम में, वो भी चिन्मय है। सूखी लकड़ी, सूखा घास, वो भी चिन्मय है। हम नहीं समझ सकते कि भगवान में उस समय उसके उनके साथ क्या लीला करें, या वो लीला ना भी करें तो वो तो लीला देख रहे हैं ना भगवान। वो तो ब्रज मंडल में पड़े, यही बहुत बड़ी बात है कि ब्रज मंडल की धूल उनके सर पर पड़ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से दूध जो भावना कर रहा है कि मेरा तो जल जाना ही बेहतर है, तो वो उबल कर चूल्हे में गिरने लगा। जब माता ने ये देखा कि जो चूल्हे का दूध है वो गिर रहा है, तो माता ने भगवान कृष्ण को ऐसे पकड़ा। भगवान कृष्ण ने ना अपने होठों से और अपने दोनों हाथों से माता के स्तनों को पकड़ा हुआ था बहुत जोर से, और अपने दोनों पैरों से माता यशोदा की कमर कस के पकड़ रखी थी। परंतु माता यशोदा ने इतनी आसानी से, सरलता से कृष्ण को ऐसे नीचे जमीन पर रखा और चूल्हे का दूध उतारने चली गई। यहाँ पर हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जो पूतना, कृष्ण ने पूतना के स्तनों को केवल 6 दिन के थे, भगवान कृष्ण उस समय के होठों से पकड़ा था, केवल 6 दिन का बालक था। अब तो कृष्ण कितने बड़े हो गए हैं। तो उस समय उनके होठों से केवल पकड़े जाने पर कृष्ण जो पूतना थी वो मारी गई थी। यहाँ पर तो कृष्ण ने यशोदा मैया को होठों से भी पकड़ रखा था, हाथों से भी पकड़ रखा था, अपने दोनों पैरों से भी पकड़ रखा था, तो भी माता यशोदा ने कितनी आसानी से कृष्ण को उठाया और जमीन पर पटक दिया, कितनी आसानी से। तो देखिए, भगवान से जो भक्त हैं, भक्तों के प्रेम में कितना बल होता है, कितना बल होता है। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के पराधीन रहते हैं, उनके प्रेम के वशीभूत रहते हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए होता। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जो भक्त भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। बहुत प्रेम करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं ऐसे भक्तों के आगे भगवान। तो इस प्रकार से दूध विचार करता है और माता झट गोद से उतर कर दूध को हटाने चली जाती हैं। इतने में कृष्ण जो है गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? देखो, माता को तो मेरी चिंता ही नहीं, दूध उतारने चले गई, अभी मेरा पेट भी नहीं भरा और माता को अपने दूध की पड़ी है। जबकि माता ये सोच रही थी कि जो दूध है, इससे मैं कृष्ण के लिए बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाऊंगी कि कृष्ण इन्हें खाएगा। भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर ना एक उत्तम भक्ति का एक श्लोक है, ज्ञान कर्मादि अनावृत, क्या था, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा, ये श्लोक था। तो जो भी अनुकूल है भगवान की सेवा में, है ना, जो भगवान के हित के लिए हो, जो भगवान को जो भगवान को आनंद दे, ये नहीं, जो भगवान के हित के लिए हो, जो भगवान के लिए अच्छा हो, वो कार्य सेवा कही जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे गुरु जी को, जो गुरु जी हैं, गुरुदेव को, किन्हीं के गुरुदेव को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मीठा पसंद ही नहीं है उन्हें, नहीं, किन्हीं के गुरुदेव को मीठा खाना अलाउ नहीं है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि आप इन्हें मीठा नहीं देंगे, और गुरु जी को मीठा बहुत पसंद है।
हाँ, और एक शिष्य लेकर आया कि गुरुजी को मीठा बहुत पसंद है, तो चलो इन्हें मिठाई दे दो, इन्हें खीर दे दो, बना बना के खूब मीठा खिला रहे हैं। तो गुरुजी को तो पसंद है मीठा खाना, ये तो पसंद है उन्हें, लेकिन क्योंकि उनकी सेहत में ये सही नहीं है, उनकी सेहत के लिए मीठा खाना, तो यहाँ पर सेवा नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये गुरु के अनुकूल सेवा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करते समय भगवान अत्यंत प्रसन्न थे, वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। भगवान तो रसोवश से हैं, हर प्रकार के रस का आस्वादन करते हैं, तो भगवान चाणूर मुष्टिक से वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। परंतु वीर रस का आस्वादन करते उन्हें आनंद भी प्राप्त हो रहा था, परंतु क्योंकि चाणूर मुष्टिक का उद्देश्य भगवान को हानि पहुंचाना था, तो वो सेवा नहीं कही जाएगी, जबकि भगवान को उसमें आनंद आ रहा था। यहाँ पर माता यशोदा कृष्ण को गोद से उठाकर चले गई दूध निकालने के लिए। यहाँ पर कृष्ण को आनंद नहीं आया, कृष्ण उसके बाद रोने लगे, गुस्सा हुए, पैर पटकने लगे, माता ने कैसे मुझे आकर गोद से उतार दिया बिना मुझे दूध पिलाए। परंतु यहाँ पर माता का उद्देश्य कृष्ण के लिए मिठाइयों को बनाना था, इसलिए वो दूध बंद करने चली गई। तो ये माता यशोदा की आनुकूल्य सेवा कही जाएगी, इसलिए माता यशोदा दूध उतारने गई थी अतृप्त कृष्ण को छोड़कर। तो जब कृष्ण बड़े क्रोधित हो जाते हैं और पैर पटकने लगते हैं कि माता ने ऐसा कैसे कर दिया, अभी तो मैं तृप्त भी नहीं हुआ था और मुझे दूध पीने नहीं दिया, तो क्या किया, गुस्से में आकर जिस दही भांड में माता मक्खन बना रही थी उसको फोड़ दिया। बच्चे ऐसा करते हैं ना, गुस्से में आकर कुछ भी तोड़ देते हैं, कुछ भी फोड़ देते हैं और फिर डर जाते हैं उसके बाद, अब तो हमारी पिटाई पड़ेगी, अब तो हमारी डांट पड़ेगी। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण फोड़ने के बाद बड़े घबरा गए, अब तो मेरी पिटाई पड़ेगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बताते हैं कि जो दही भांड था ना, ये माता यशोदा के मायके से आया था, मुझे बहुत प्रिय था, ऐसा बताते हैं। तो खैर माता यशोदा ने कहा ये तो देखो कि जब माता यशोदा ने देखा कि ये तो बड़ा चपल हो गया है, देखो इसने तो दही भांड फोड़ दिया, कल को ये बड़ा होएगा और भी ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। तो कृष्ण जब दही भांड फोड़ा तो उस समय कृष्ण उसी जो दही गिरा, मक्खन गिरा, उसके ऊपर पैर रख रख के छुपने चले गए, पैरों के निशान बन गए। कहाँ गए, अपनी चोर ने खुद ही बता दिया कहाँ छुपा हूं। तो माता यशोदा उसी निशानों से पता लगा लिए कि कृष्ण कहाँ छुपे हैं। जब पता लगाया तो कृष्ण उस समय क्या करे थे, एक दूसरे कमरे में, कृष्ण दूसरे कमरे में जाकर बंदरों को माखन खिला रहे थे, दूसरे मटके में, दूसरे घड़े में सब माखन खिला रहे थे, खा रहे थे, गिरा रहे थे, खिला रहे थे। माता यशोदा की छड़ी को देखते ही कृष्ण बहुत भयभीत हो गए उस समय। और उस समय कृष्ण बहुत भयभीत हो गए। एक वो है ना भजन जो हम गाते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भजमानम यशोदाभियुलोकलाजवमानम परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। द्रुत गति से भगवान कृष्ण भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और राजमार्ग की तरफ चल दिए, राजमार्ग की तरफ चल दिए। जैसे ही भागे राजमार्ग की तरफ, तो कृष्ण ने क्या सोचा कि भाई बाहर तो सारे जो हैं ज्येष्ठ वरिष्ठ जो पुरुष हैं वो बैठे रहते हैं और माता यशोदा तो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो तो निकलेंगी नहीं बाहर राजमार्ग पर उनके सामने, और निकलेंगी भी तो घूंघट ओढ़ के निकलेंगी, तो माता तो मुझे पकड़ पाएगी नहीं, तो इसलिए राजमार्ग पर भाग गए। माता यशोदा को पता था कि आज दिवाली वाला दिन है, तो कोई भी वरिष्ठ नागरिक इस तरीके से राजमार्ग पर नहीं बैठा है, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं, दिन का समय है, सब अपने अपने काम पर गए। तो माता यशोदा भी चल दी। जितनी तेजी से भगवान भाग रहे हैं उससे कहीं अधिक तेजी से माता यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। देखिए इसमें भी माता यशोदा जब भागती है ना, तो उनके बालों के जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो नीचे जमीन पर गिरते हैं। क्यों? पृथ्वी देवी भी कपा जाती है कि क्या हो रहा है, भगवान भाग रहे हैं डर के, बताइए। तो उन्हें सांत्वना देने के लिए माता यशोदा अपने पुष्पों को गिरा देती हैं और कहती हैं, और पुष्प ये कहते हैं कि माता यशोदा हम तुम्हारे साथ हैं, कृष्ण को पकड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फूल गिरते चले जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे फूलों की भावना। तो इस प्रकार से
माता यशोदा भागती हैं और उनसे भी द्रुत गति से कृष्ण को पकड़ लेती हैं। कृष्ण को पकड़ते ही कृष्ण का चेहरा कैसा हो जाता है, रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुः श्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। रुदंतम मुहुः नेत्र, रोने लग जाते हैं, उनके मुंह और नेत्र सिसकियां ले लेकर रो रहे हैं और नेत्रों से माता यशोदा ना भगवान कृष्ण को बड़ा मोटा मोटा काजल लगाती हैं ताकि नजर न लगे। और जब इतना मोटा काजल लगाया है और जब रो रहे हैं तो भगवान कृष्ण अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को ऐसे मलते हैं तो पूरा का पूरा उनका जो आंखें हैं पूरी काली हो जाती हैं। और यहाँ पर वैष्णव जन कहते हैं कि भगवान कृष्ण अब भी ये बताने का प्रयास करें माता यशोदा को, माता जिसे आप मार रही है ना वो कोई साधारण नहीं है, देखो मैं जगन्नाथ हूँ स्वयं साक्षात, इतना बड़ा बड़ा मेरी आंखें हैं। तो माता यशोदा, एक लीला इससे याद आती है कि जब माता यशोदा उखर से बांध देती हैं तो उस समय बलराम जी आते हैं और बड़े गुस्से में देखते हैं, कहते हैं मेरे भाई को किसने बांधा, किसने बांधा मेरे भाई को, क्या वो जानते नहीं कि मैं संकर्षण का अवतार हूँ, अभी सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, ऐसे कहते हैं। तो माता यशोदा अपना माथा पटकते कहती हैं, हाय रे, सारे अवतारों को मेरे घर ही जन्म लेना था। इस प्रकार से माता यशोदा कहती हैं। तो बात अभी याद आई। तो इस प्रकार से भगवान बहुत डरे हुए सहमे हुए माता को देखकर, माता ने सोचा तो इतना डर गया है, तो माता ने छड़ी रख दी और अपनी वाणी के द्वारा उन्हें डांटने लगी और कहा कि तुम भविष्य में फिर से ऐसी गलती करोगे, इसके लिए मैं तुम्हें दंड प्रदान करूंगी। और माता यशोदा ने उखल से कृष्ण को बांध दिया। ऐसी लीला को देखते हुए जब भगवान इस तरीके से अपने आंखों को मसल रहे हैं और डर से भय से खड़े हैं, उस समय कुंती महारानी एक प्रार्थना करती हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना में ना ये एक श्लोक है, श्लोक मैं पढ़ के बताती हूँ। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत याते दशा शुकलिला अर्जन संभृत माक्षम वक्त्रम निनी भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहति धीरपि यद विभेति। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो माता यशोदा ने जैसे ही बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें आंसू से डबडबा गई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए, यह मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु, आपसे तो काल भी भयभीत रहता है। कुंती महारानी ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करती थी ना, तो कहती कि प्रभु आपसे तो काल भी मोहग्रस्त रहता है, ये मुझे मोहित कर रहा है। काल भी भयभीत रहता है, ये मुझे मोहित कर रहा है कि किस प्रकार आप माता यशोदा से भयग्रस्त हो गए। इस प्रकार माता उखल से भगवान कृष्ण को बांध देती हैं। उखल से ही क्यों बांधती हैं? क्योंकि माता यशोदा को ऐसा लगता है कि इस उखल की भी बराबर की गलती है कृष्ण के साथ चोरी में। उखल पर चढ़कर ही तो भगवान दही आदि मक्खन आदि गिराते रहते हैं ना, तो उखल की भी बराबर की गलती है, दोनों को रस्सी से एक दूसरे से बांध देती हैं। जब माता बांधती हैं उस समय प्रत्येक बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। हमारे आचार्यगण कहते हैं ये जो 2 उंगल रस्सी है, ये दर्शाती है हमारी चेष्टा और कृपा को। यानी हम जो भक्ति में चेष्टा करते हैं वो, और जो हरि गुरु वैष्णव की कृपा होती है हम पर, उसको दर्शाती है। यदि इन दोनों का समावेश भक्ति में नहीं होगा तो भक्ति में हम उन्नत नहीं हो सकते। हमारी चेष्टा भी बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा सोचे कि बैठे बिठाए भक्ति मिल जाएगी, एक दिन साधु संत हमारे दरवाजे पर खुद आएंगे और हमें भक्ति प्रदान करेंगे, नहीं। यदि साधु संघ का हमारे पास उस समय अनुपस्थिति है, साधु संघ नहीं हम कर पा रहे किसी वजह से, तो हमें जो शास्त्र प्रदान किए गए हैं उनके अनुगत्य में रहते हुए, शास्त्रों से प्रार्थना करते हुए हमें उनको पढ़कर उनसे सीखना चाहिए, उनके द्वारा भक्ति करनी चाहिए। यदि वैसे तो साधु संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम तो साधु संघ ही है, परंतु यदि किसी वजह से साधु संघ ना हो पाए, वैसे तो कलयुग में तो इंटरनेट हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो नहीं इसमें कहा था
ठीक, जो हमारे भक्तिदान वामन गोस्वामी महाराज जी हैं, वो ये बताते हैं कि यदि साधु संग अवेलेबल ना हो, किसी वजह से भी ना हो पाए, अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें उस समय शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से माता यशोदा उखल से बांध देती हैं दोनों को, और भगवान कृष्ण और अपने काम में चली जाती है, अपने कार्यों को करने के लिए चली जाती है। जब भगवान उखल से बंधे थे तो भगवान देखते हैं उनके आंगन में 2 पेड़ थे, यमला अर्जुन, जो कि पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल क्या था नल कुबेर और नल कुबर और मणिग्रीव थे, नल कुबर। तो ये 2 उनके पुत्र थे, कुबेर के पुत्र। इन्हें नारद जी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि जब ये दोनों स्नान कर रहे थे तो उस समय नारद जी वहां से गुजरते हैं, कुछ स्त्रियों के साथ ये स्नान कर रहे थे, नारद जी वहां से गुजरते हैं, तो इन्होंने, जो वो स्त्रियां थी, उन्होंने तो फिर भी लाज शर्म आदि करके वस्त्र आदि पहन लिए थे और दूर हट गई थी, परंतु ये फिर भी पानी में उसी तरीके से किल्लोल कर रहे थे। नारद जी को देख कर कि इतने बड़े कुबेर के पुत्र होने के बावजूद भी, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बड़े कुबेर के पुत्र होने के बावजूद भी इन्हें ये नहीं पता कि किस प्रकार से साधु संत आते हैं तो उन्हें प्रणाम किया जाता है, उनकी वंदना अर्चना की जाती है, और उस पर भी उपहास उनका उड़ा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि ये तो इनके लिए बहुत खतरनाक है, अगर ऐसा ही ये आज मेरे लिए कर रहे हैं अपराध, नारद जी ने तो अपराध नहीं, तो आगे किसी और की अपराध करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के प्रति अपराध करने लग जाएंगे। तो नारद जी ने उनके अपराधों को वहीं रोकने के लिए उन्हें श्राप दे दिया था। कहा ना कि जो वैष्णव होते हैं उनका श्राप भी और उनका वरदान भी दोनों एक समान होता है। यहाँ तक कि श्राप वरदान से भी अधिक कभी कभी आगे निकल जाता है, जैसे कि नलकुबर मणिग्रीव केस में वरदान देते तो अधिक से अधिक उन्हें कुछ और दे दिया होता, लेकिन देखिए उन्हें श्राप दिया तो उन्हें साक्षात नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बना दिया, जिसके कारण वो भगवान की बाल लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो लीला है, बाल लीला, उनका नल कुबर मणिग्रीव देखते हैं उन्हें, और जब भगवान की उन पर नजर पड़ती है तो भगवान ये सोचकर कि नारद जी ने कहा है, नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए, नारद जी के कारण अपने भक्त की बात को रखते हुए, भक्त के मान को रखते हुए उनका उद्धार करने के लिए वो दोनों वृक्षों के बीच में अपने उखल को फंसाते हैं और थोड़ा सा आगे करते हैं। जैसे आगे थोड़ा सा हल्का सा जोर लगाते हैं, दोनों पेड़ जो है भर भराते हुए नीचे गिर जाते हैं बड़ी तेज आवाज में से, और सिर्फ 2 महापुरुष निकलते हैं जिनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। भगवान नारद जी की बातों, भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को ये बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा कहते हैं हमारे आचार्यगण कि ये बात भगवान स्वयं भी कह सकते थे, पूरी भगवत गीता जब स्वयं कहती तो ये बात नहीं कह सकते थे। अर्जुन को क्यों कहा कि तुम ये बात कह दो? क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं कभी कभी अपने वचनों से फिर जाता हूँ। एक भजन है ना, भक्त का मान न टले, क्या था मतलब, भगवान का मान भले टल जाए परंतु, ऐसे कुछ था कि भक्त का मान ना टले, ऐसे कुछ था। तो भगवान अपनी बातों से जरूर टल जाते हैं, लेकिन भक्त अपनी बातों से, भक्त अगर कुछ कह दे तो भगवान उसको पूरा करके रहते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज तो मैं आपको या तो शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा, या आज अर्जुन का आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा। अब भाई अर्जुन का तो अंतिम दिन होने से रहा, तो क्या करेंगे, भगवान है तो कैसे अंतिम दिन हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी ही जो प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, उसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? जब ये जो हमारे भीष्म पितामह हैं, ये अर्जुन पर जानबूझकर ऐसे तीखे वाण छोड़ रहे थे कि कृष्ण सामने आ जाए और मुझे मारने को उद्यत हो जाए, जानबूझकर छोड़ रहे थे। उनका उद्देश्य अर्जुन को मारना नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य था कि भगवान को शस्त्र उठाना,
अर्जुन को तो बहुत प्रेम करते थे। अर्जुन को मारना उनका उद्देश्य नहीं था। वो जानते थे कि जहाँ कृष्ण है वहां तो कभी पराजय हो ही नहीं सकती। तो वो कृष्ण को शस्त्र उठाते देखना चाहते थे, कृष्ण को देखना चाहते थे कि भगवान वीर रस में कैसे लगते हैं जब भगवान लड़ने के लिए आते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे जानबूझकर बाण छोड़े कि भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और दौड़ पड़े, और जब दौड़ रहे थे तो धरती, पृथ्वी जी डर गई कि अब क्या होगा। भगवान ने तो अपने वो तोड़ दी, प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान अपने उत्तरी वस्त्र को नीचे गिरा देते हैं, नीचे गिर जाता है जमीन पर, और सांत्वना देते हैं कि होगा कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। भगवान इतनी तेजी से दौड़ते हैं भीष्म पितामह के पहिया लेकर कि अर्जुन उनके चरण पकड़ लेते हैं कि भगवान का जो वादा है वो टूट जाएगा। लेकिन भक्त भी भगवान की कितनी चिंता करते हैं। अपनी चिंता नहीं है अर्जुन को कि भीष्म पितामह मुझे मार देंगे या मेरे साथ कुछ गलत होगा। उन्हें भगवान की प्रतिज्ञा की चिंता है कि कहीं भगवान की प्रतिज्ञा झूठी ना हो जाए, कहीं लोग भगवान को झूठा ना कहें। भगवान को याद दिला रहे हैं कि प्रभु आप ये चिंता मत कीजिए कि इन्होंने मेरे ऊपर बाण छोड़ा है। आप अपनी प्रतिज्ञा को याद कीजिए कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जब वो पहिया लेकर जाते हैं तो उस समय भीष्म पितामह भगवान ऐसे धनुष बाण छोड़कर खड़े हो जाते हैं कि अब मुझे भगवान मारने आएंगे। भगवान के रूप का आस्वादन कर रहे हैं। भीष्म पितामह चाहते तो बाण चला सकते थे, लेकिन नहीं चलाया बाण, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे युद्ध करना। वो तो भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना चाहते थे। तरह तरह की भगवान की लीलाएं उनके साथ भक्त आस्वादन करना बहुत प्रिय समझते हैं। इसी इसी आस्वादन को, इसी आदान प्रदान को करने के लिए भगवान इस धरा धाम पे आते हैं, वरना भगवान को धरा धाम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं कह रही थी कि भगवान अपने भक्तों के वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने वचन तक तोड़ देते हैं। तो नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। वैसे भी जो संत महापुरुष होते हैं उनका इतना विशिष्ट होता है कि एक एक भजन है, ए बारा करुणा करा वैष्णव गोसाई, ए बार करुणा करा वैष्णव गोसाई, तुम पतित पावन तुम बिना कहनाई, कहार निकटे गेले पाप दूर जाए, ए मन दयालु प्रभु के बाको था पाए, गंगार पर सहले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर तुम्हारा गुण। यानी दर्शनों के द्वारा ही पवित्र कर देते हैं साधु संत लोग। नारद मुनि ने दर्शन देते ही उन्हें पवित्र कर दिया। गंगा गंगा जो नदी है उसने तो जब छूते हैं, जब वो गंगा परश फैले यानी उनका जब स्पर्श करते हैं, उसके बाद व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, उसके बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। परंतु वैष्णव के साधुओं के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने दोनों की मुक्ति की और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। वैसे अगर वो भजन करते ना, कुबेर के पुत्र हैं, वैसे अगर भजन नहीं करते, वैसे अगर होता अगर उनके साथ, तो शायद ज्यादा से ज्यादा मुक्ति उन्हें भगवान देते। भक्त की वजह से भगवान ने उन्हें भक्ति प्रदान की। वो है ना, कुबेरात्मजो बद्ध मुत्येव यद्वत्, त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च, तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ, न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह। कि जो सत्यव्रत मुनि है यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने कुबेर के भक्तों को, कुबेर के आत्मज यानी कुबेर के पुत्रों को भक्ति प्रदान की, जबकि उनके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं था कि उन्हें भक्ति प्रदान की जाएगी, ऐसा कोई गुण नहीं था। परंतु हे प्रभु, आप उसी प्रकार से मुझे भी भक्ति प्रदान कीजिए। मैं किसी भी प्रकार के मोक्ष की, ना मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदर,
मैं किसी भी प्रकार के मोक्ष की कामना नहीं करता आपसे। तो इसी के साथ समय भी हो गया है और कल हम चर्चा करेंगे आगे के बारे में कि किस प्रकार से भगवान ने बकासुर और अघासुर का वध किया, उनका उद्धार किया। और साथ ही कल थोड़ा विस्तृत रूप में ब्रह्म मोहन लीला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे प्यारे ब्रह्मा जी किस तरीके से विमोहित हो गए थे। तो आगे हम कल सुनेंगे। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, इसके लिए आप लोग को बहुत 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 हृदय बहुत मुबारक हो। और मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए कि करना मत भूलिएगा। मैं आपको रोज ये बात याद दिलाती हूँ कि मेरे लिए आप प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं हरि गुरु वैष्णव की मनोभीष्ट सेवा करता हूँ, निष्कपट भाव से, निरपराध भाव से सेवा करता हूँ। भरे पड़े हैं इन भगवान से प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए। मुझे बहुत आवश्यकता है आपकी प्रार्थना की। अगर आप प्रार्थना करेंगे भगवान से, क्योंकि भगवान है ना, मैं ना भगवान के एक गुण को ही जानती हूँ कि भगवान, वैसे तो भगवान में अनेक अनेक गुण हैं, परंतु भगवान भक्त वत्सल बहुत हैं। तो आप जैसे भक्तों की भगवान जरूर सुनेंगे। भगवान भक्तों के वशीभूत रहते हैं, भक्त वश्यता उनके अंदर एक गुण है। तो आप लोग अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, तो हो सकता है कि एक दिन मैं भी भगवान की शुद्ध भक्ति कर पाऊँ और अपनी वाणी के द्वारा भगवान की लीला कथाओं का वर्णन कर पाऊँ। जिस प्रकार से हमारे आचार्य गण इस धरा धाम पर आए थे, भगवान के धाम से यहाँ हमें एक बहुत ही ऐसी संपदा देने के लिए, जिस संपदा को आज तक पहले कभी किसी ने नहीं खोला था, ऐसे आचार्य गण चैतन्य महाप्रभु आए थे। वही संपदा मुझे भी प्राप्त हो सके और संपदा को हस्त हृदय से हरि गुरु वैष्णव का मनोभीष्ट जानते हुए मैं भी औरों को भी दे पाऊँ। ऐसे मुझ पर कृपा करें। हरे कृष्णा।